धर्मशाला के बीड़ बिलिंग में एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का समापन सीएम ने की समारोह की अध्यक्षता। कहा बीड़ बिलिंग विश्व का सर्वश्रेष्ठ पैराग्लाइडिंग स्थल। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट। ढालपुर में कई सरकारी अस्पतालों में किया मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों का लिया जायजा। मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा एसपीयू का गला घोटने की तैयारी में सरकार। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। 12 अप्रैल को उम्मीदवारों की घोषणा करेगी बीजेपी मुख्यालय में बैठक कर लिया गया निर्णय। शिमला में एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन में आई अनियमितता। कर्मचारियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। 1 तारीख को वेतन देने की कर रहे मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांगड़ा जिले के बीड़ में एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पैराग्लाइडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त बीड़ बिलिंग विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थल है और यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के बेहतर आयोजन के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगी और यहां लैंडिंग साइट के आसपास भूमि का अधिग्रहण भी किया जाएगा। मैं यहीं की लोकल हूँ और मैं 2019 से फ्लाइंग कर रही हूँ। किस तरीके से आप देखते हैं कि इतने बड़े कंपटीशन में आप वुमेन कैटेगरी में पहले स्थान पर पहुंचे? कितना टफ कंपटीशन था? काफी अच्छा था कंपटीशन तो, पर यही है कि मेहनत की थी तो उसका श्रेय मैं अपने गुरप्रीत सिंह को देती हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया था। जो अभी मैं विंग यूज कर रही थी वो मेरा अपना नहीं है, वो मैंने किसी और से स्कूल से लिया हुआ है, तो किट भी मेरी अपनी नहीं है अभी तक। अभी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे, अब पहला ये था, धीरे धीरे आगे आगे करेंगे। अभी तो बहुत एक्साइटेड, बहुत मजा आ रहा है। कितना प्राइस जीता आपने? अभी तो 1.5 लाख रुपया जीत गए हम। इससे पहले भी पार्टिसिपेट किया था आपने? हाँ सर, इससे पहले वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन के लिए मेघालय पे जो हुआ था उसमें किया था मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है। पैराग्लाइडिंग साइट जो इनके टेक्निकल एक्सपर्ट बोल रहे थे जी, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में यहाँ और भी वर्ल्ड क्लास की पैराग्लाइडिंग की प्रतियोगिताएं, वो होंगी, फंक्शंस होंगे। जितनी भी प्रतियोगिताएं होगी उसमें मेरा ये मानना है कि सरकार की तरफ से पूरा योगदान बीड़ बिलिंग एसोसिएशन को दिया जाएगा। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहाँ जाना और किस तरह बढ़ना है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी आए दिन कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और यहां पर सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर नागराज भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कुल्लू में हमने मैन पावर भी, हमारे पास सफिशिएंट मैन पावर है और हमारे पास इक्विपमेंट्स की जहां तक बात है तो हमारे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट्स है। हमारे पास 170 बेडेड डीसीएससी कुल्लू आरएच में है, जिसमें 140 बेड है, उन पे ऑक्सीजन अटैच्ड है और हमने अभी हमारा ऑक्सीजन का भी देखा, अरेंजमेंट देखा। तो हमारे पीएसए प्लांट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के खत्म होते ही पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कांग्रेस के 3 माह के कार्यकाल में ही बड़े मुद्दे उठाने का मौका मिला है। आमतौर पर पहले सत्र में ऐसा नहीं होता है। वहीं ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार सीएम और सरकार का रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार को मंडी प्रदेश का हिस्सा नहीं लग रहा। इस प्रकार का व्यवहार मंडी के साथ वर्तमान कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मंडी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा ही नहीं है। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि उनके लिए परेशानी का सबब यह है कि मंडी उनके पार्टी के साथ नहीं चली।
लेकिन उसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप मंडी को हर दृष्टि से पीछे करते। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी 12 अप्रैल को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि नगर निगम चुनावों को लेकर रविवार को बीजेपी की एक बैठक का आयोजन बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में किया गया। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज समेत अन्य नेता उपस्थित रहे। बैठक में नगर निगम चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई और प्रदेश प्रभारी ने फीडबैक भी लिया। पार्टी की शिमला नगर निगम के लिए आज हमारे कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसके अंदर आने वाले समय की सारी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। हमारी जो टीम के लोग ऑलरेडी सारे जो वार्ड के अंदर उन्होंने जाकर सब कार्यकर्ताओं से मिलने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट हमें परसों तक उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बेसिस के ऊपर 12 तारीख को हमारी चुनाव समिति की बैठक रखी। अब खबर शिमला से है, जहां 2011 के सेंसस के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की लगभग 89.97% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसें गांव में बसी इस बड़ी आबादी की शहरों तक आवाजाही का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन एचआरटीसी कर्मचारी वेतन में अनियमितताओं को लेकर परेशान है। इसे लेकर एचआरटीसी की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसे उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अगले महीने से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया गया तो एचआरटीसी कर्मचारी परिवहन व्यवस्था को बंद करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज 10 तारीख को आज हमें सैलरी नहीं मिली। सैलरी के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो हम निगम प्रबंधन से और सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी सैलरी जो है 1 तारीख को दी जाए, अन्यथा इस महीने तो हम 2 या 3 दिन और वेट करेंगे। जैसा कि माननीय प्रबंधक महोदय जी ने हमें बताया है कि आज फाइल अप्रूव हुई है, कल वो आएगी और परसों तक आपको सैलरी पड़ जाएगी। तो हम 2-3 दिन या 4 दिन इस महीने तो वेट करेंगे, लेकिन अगले महीने अगर 1 तारीख को हमारी सैलरी ना पड़ी तो फिर संगठन जो है वो कड़े निर्णय लेने की। हिमाचल प्रदेश में किलो के हिसाब से सेब खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों किलो के हिसाब से सेब खरीदने का फैसला लिया है। आने वाले सेब सीजन में बागवान किलो के हिसाब से सेब बेच सकेंगे। सरकार के इस फैसले से बागवानों को बड़ी राहत मिली है। बड़ी आड़ती एसोसिएशन ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही सरकार से प्रदेश के बाहर इन्हीं नियमों शर्तों को लागू करने की मांग भी की है। आड़तियों का एक महासंगठन जो बना है, हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी और जो उनके मंत्री जो है, चाहे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर रोहित ठाकुर जी है, हमारे टीका साहब जो है, या राणा अनिरुद्ध जी है, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, सभी से हम हमारा संगठन जो है वो उनसे टाइम लेगा और उनके पास जाकर जो है अपनी समस्याओं का ब्यौरा देगा, और जिससे हमारे किसान भाइयों को जो है, जिसके स्वरूप जो है हमारी मंडियों का आने वाले समय में कोई दिक्कत न आए और किसान भाइयों को फायदा हो। नालागढ़ में भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर एसडीएम से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम के माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजकर कृषि बिलों के विरोध में किसानों पर दर्ज हुई मामलों को वापस लेने और अन्य कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं जिला अध्यक्ष सुरमुख सिंह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान विरोधी बिल वापस ले लिए थे, तब उन्होंने ऐलान किया था कि मैं ये बिल वापस लेता हूं और भारत में किसी भी स्टेट में किसानों पर जो भी केस दर्ज किए गए हैं वो सभी वापस लिए जाएंगे। लेकिन नालागढ़ में किसानों पर दर्ज हुए केस आज तक वापस नहीं लिए गए। हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे दायर हुए थे, उसमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपको जो आपकी फसलें हैं उनकी भी हम एमएसपी वो करेंगे फसलों की, और जो किसानों के ऊपर केस है हम वो भी वापस लेंगे। पर हमारी हिमाचल स्टेट ने ये केस वापस नहीं लिए। हम अभी भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। सभी किसान परेशान हैं और हम जमानतों पे है, सारे लोग 8-9 आदमी हैं, और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये हमारे केस वापस लिए जाए।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.25 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ बिल ਜਿਹੜੇ किसान विरोधी बिल बनाए थे वो वापस ले ले। हमारे भारतीय किसान यूनियन के कुछ किसान हमसे आके मिले थे, पहले भी मिले थे और आज भी ये ज्ञापन देने आए हैं। तो इसमें इन्होंने ज्ञापन में जो किसान आंदोलन के समय जो इन पे केस हुए हैं उसके विरुद्ध इन्होंने ज्ञापन दिया कि उनसे ये केस वापस लिए जाएं, और दूसरा जो भी मौसम के कारण फसलें खराब हुई हैं उसकी मुआवजा राशि हेतु इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री। भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के साथ साथ अन्य घरेलू उत्पाद बनाने के लिए तैयार किया जाता है। सिरमौर जिले में भी ग्रामीण स्तर पर महिलाएं अपने समूह बनाकर आज अच्छे उत्पाद बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही हैं। हम जूट के बैग बनाते हैं और कपड़े सिलाई करते हैं, और जो हमारा वेस्टिंग कपड़ा होता है हम उसके शॉपिंग बैग भी बनाते हैं, और फोन किट वगैरह, और ये मैक्रो शीशे वगैरह सब बनाते हैं, झूमर वगैरह। और जहाँ हमारी एग्जीबिशन लगती है हम वहाँ अपना सामान लेके जाते हैं, हमारी बहुत अच्छी बिक्री सेल हो जाती है सर। हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यूको आरसीटी से ये जूट बनाने की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें हमने जूट के बैग और भी बहुत सारे, जैसे कि ये शॉपिंग बैग। कुमारी है, मैं गांव दग्यों से लक्ष्मी ग्रुप की सदस्य हूं। हमने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम चलाई गई है। इसके तहत महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ है। इसमें हम समूह बनाते हैं महिलाओं के, 10 से 20 महिलाओं का समूह होता है, उनको हम कार्य करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है हमारे ऑफिस द्वारा। तो हमारे जो सोलन में बैसाखी मेले का आयोजन किया गया। मेले में शहर भर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान विभिन्न स्टॉल भी यहां लगाए गए, जहां पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। इनरव्हील क्लब मिड टाउन द्वारा आयोजित इस बैसाखी मेले के पहले सत्र में एमटीवी फेम वी डांस कोरियोग्राफर दीपेश सीकरे ने कार्यक्रम में बच्चों को भांगड़ा के स्टेप्स सिखाए, साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरे सत्र में बैसाखी के थीम पर मॉडलिंग, डांस और फैशन शो का आयोजन भी किया गया। खबरों में फिलहाल के लिए